बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली की राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीतियों को अंतिम रूप देने के लिए कमर कस ली है। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के प्रमुख रणनीतिकार अमित शाह ने 3 सितंबर को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। उनके आवास पर होने वाले इस बैठक का मुख्य उद्देश्य बिहार में एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर अंतिम रूप देना है। आज इस पर फाइनल डील हो सकती है। इस बैठक में बिहार बीजेपी के कई कद्दावर नेता शामिल हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, साथ ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय। इस बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत है कि चुनाव की उल्टी गिनती शुरू है और बीजेपी अपनी चुनावी रणनीतियों को पूरी तरीके से लागू करने के लिए तैयार है। देखिए, बैठक से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को लेकर सक्रिय हैं। कल आपने सुना कि उन्होंने बिहार के लिए करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया और 13 सितंबर को वो स्वयं पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के लिए बिहार आएंगे। ये कदम दर्शाता है कि बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति को न केवल दिल्ली में बल्कि जमीनी स्तर पर भी मजबूत कर रही है। हालांकि एनडीए के भीतर सीट बंटवारे का मुद्दा इतना आसान नहीं है। गठबंधन के सहयोगी दल जैसे कि चिराग पासवान की एलजेपी-आर, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा की अपनी अपनी इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं। इन दलों के बीच सीटों का तालमेल बिठाना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। हाल ही में एलजेपी-आर के सांसद अरुण भारती ने चुनाव में 135 सीटों की मांग की राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। उन्होंने तर्क दिया कि 2015 में उनकी पार्टी ने एनडीए के साथ मिलकर 43 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि 2020 में 137 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा था, जिसके आधार पर उन्हें 43 से 135 सीटों के बीच मिलना चाहिए। ऐसे में अमित शाह की यह बैठक न केवल बीजेपी की रणनीति को तय करेगी बल्कि गठबंधन के सहयोगियों के बीच संतुलन बनाने की भी कोशिश करेगी, ताकि बिहार में एनडीए सुरक्षित हो सके। अब देखिए दोस्तों, अगर लोगों की लड़ाई होगी आपस में ऐसे तो कैसे काम चलेगा। तो इसीलिए अमित शाह ने ये मीटिंग बुलाई है और देखिए, नीतीश पर भी दोस्तों बड़ा फैसला होगा। नीतीश पर भी आज कहीं ना कहीं बड़ा फैसला होगा, क्योंकि अमित शाह ही वो पहले आदमी थे जिन्होंने ये कहा था कि नीतीश अगले मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं, ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगी। और ऐसा कहा जाता है कि नीतीश कुमार से अमित शाह को दूर रखा जाता है। तो दोस्तों, इस बैठक में क्या कुछ होगा हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए यंग भारत न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।